पैसे खर्च तो कम किए हैं पर डिडक्शन थोड़ा ज्यादा हो गया है। डिड यू आल्सो फील दैट? मे बी यू डिड। और अब अगर अय्यर ने सेंचुरी बना दी है, शतक बना दिया है, तो क्या पुजारा और रहाणे में से किसी को बाहर जाना होगा या जाना चाहिए? वंस कोहली इज बैक, दो जो नई टीम्स आ रही है उनके कप्तान कौन कौन होंगे? क्या लगता है कि कौन कप्तान हो सकते हैं? यूजी चहल, रवि बिश्नोई, अश्विन, बहुत सारे स्पिनर्स आने वाले हैं और आपके बहुत सारे सवाल मेरी तरफ आए हैं। सो लेट्स गेट टू माय फेवरेट सेगमेंट, आपके सवाल मेरे जवाब। बेटवे हैशटैग आज का आकाश में आप सभी का स्वागत है। और इसमें तो सिंपल सी कहानी है, आपके सवाल रहते हैं और मेरे जवाब रहते हैं। तो लेट मी स्टार्ट विदाउट फर्दर अडू। शुरुआत से ही जोशुआ रिचर्ड जी का पहले ही सवाल है और पहले ही तगड़ा सवाल दाग दिया गया कि भाई अय्यर ने अब सेंचुरी बना दी है, रन्स बना दिए हैं, तो फिर अजिंक्य और चेतेश्वर में से किसको बाहर रखना पड़ेगा, किसको रखना जाना चाहिए? सी पुजारा को मैं अभी नहीं देखूंगा क्योंकि पुजारा ने जो सेकंड टेस्ट मैच और थर्ड टेस्ट मैच, दैट वाज लीड्स, राइट? और द थर्ड टेस्ट मैच लीड्स के अंदर सेकंड इनिंग्स में जो रन्स बनाए, ओवर में जो रन बनाए, लॉर्ड्स की दूसरी पारी में जो रन बनाए, कुल मिला के मुझे लगता है कि पुजारा ने तो अपने लिए थोड़ा सा he's revived himself, he's given himself a slightly longer lease, मतलब कहते हैं लीज ऑफ लाइफ मिल गई है, थोड़ा सा रोप मिल गया है। सो पुजारा की तरफ मैं नहीं देखूंगा। रहाणे इज ऑन अ वेरी स्लिपरी स्लोप, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि आप सबको नहीं खिला सकते, 11 ही खेल सकते हैं। इस टीम का आपने उनको कप्तान बनाया इन कानपुर, और वहां पे भी दोनों पारी में रन नहीं बने। टीम मुश्किल से, मतलब एक समय 51 पर 5 थी, एक समय 145 पे 4 थी। तो फिर यू विल लुक एट समबडी, किसी को रिप्लेस करना पड़ेगा, और रिप्लेसमेंट में सबसे पहला नाम जो है वो अजिंक्य रहाणे का आता है। तो अगर मतलब आपने ओपनर किसी की बलि नहीं चढ़ानी तो फिर तो बड़ा सिंपल है, तो कोहली आते हैं, रहाणे जाते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई कोहली आए और कहें मुझे 5 बॉलर ही नहीं खिलाने, मुझे 4 ही खिलाने हैं। सो देन देयर इज अनदर ऑप्शन कि आप 6 बैट्समैन खिला लो, सबको खिला लो और 1 बॉलर कम खिला लो। पर क्या ऐसा करेंगे कप्तान कोहली? लगता तो नहीं है। ही इज ऑलवेज बीन अ गाय जो 5 बॉलर खिलाना चाहता है, चाहे वो 3 फास्ट बॉलर या 3 स्पिनर हो, बट 5 के बिना उनका मन नहीं लगता है। तो फिर रहाणे, इफ आई वर गिवन द चॉइस, आई विल से अजिंक्य रहाणे टू गो, अय्यर टू प्ले, और विराट कोहली टीम में वापस आ जाए। बेटवे क्वेश्चन ऑफ द डे जो है ऋतिक पंजाबी जी का है। ये पूछ रहे हैं, सिंस द इंडियन टीम हैड स्ट्रगल्ड अ बिट विद द पेस अटैक ऑफ साउदी एंड जेमिसन, क्या लगता है नील वैगनर को खिलाना चाहिए? 100% खिलाना चाहिए। पिछले मैच में भी खिलाना चाहिए था, यहाँ पर भी खिलाना चाहिए और खिला लेंगे इस बार, क्योंकि एक बात तो हो गई ना कि क्वांटिटी कैन नेवर मेक अप फॉर द लैक ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी नहीं थी उस स्पिन के अंदर, जो गेंदबाजी आपने समरविल को खिलाया, एजाज को खिलाया। मैं तो कह रहा था एजाज की जगह भी अगर आप सैंटनर को खिलाएंगे तो भी चल जाएगा काम, क्योंकि एक जगह पे तेज डालने वाला गेंदबाज चाहिए आपको। समरविल ने बैटिंग बहुत अच्छी की, पर बैटिंग के लिए तो नहीं खेल रहे थे ना। नाइट वॉचमैन का वैसे इतिहास भी हो गया, जो नाइट वॉचमैन थोड़ा सा बल्ले से रन बनाता है उसको अगले मैच में ड्रॉप कर देते हैं। तो वही होने वाला है, समरविल बाहर जाएंगे, नील वैगनर इस टीम के अंदर आ जाएंगे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। और तीनों फास्ट बॉलर मिलकर भारत के नाक में ठीक ठाक दम करके रखेंगे, क्योंकि होने वाला है। स्विंग होगा, बाहर की तरफ जाएगा, बाउंस होगा, इट इज गोइंग टू बी ट्रबलिंग थिंग। तो नील वैगनर खेलने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है ऋतिक पंजाबी जी। बाकी betway.net/app डाउनलोड, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। इफ यू आर इनटू प्रेडिक्टिंग, दैट इज द प्लेस टू गो, यू नो दैट ऑलरेडी, डोंट यू? एक गेमर जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि इंटरेस्टिंग कि भाई पॉसिबल पिक्स क्या हो सकते हैं और कैप्टन कौन हो सकते हैं दो नई टीम्स के। आइडिया आप इंडियन कप्तानों की तरफ जाना चाहते हैं तो एक टीम के केएल राहुल, दूसरी टीम के श्रेयस अय्यर, दैट्स योर ऑब्वियस चॉइसेस। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, आप इंडियन कैप्टन नहीं ढूंढ रहे हैं, तो एक टीम का केएल राहुल, दूसरी टीम का डेविड वार्नर भी हो सकता है। इनके अलावा मैं नहीं सोच रहा हूँ कि ईशान किशन को आप कप्तान बनाएंगे, अश्विन वहां पे कहीं पे कप्तान बनने वाले हैं, धवन बनेंगे। मेरे विचार में केएल राहुल इज ऑलमोस्ट कंफर्म, तो दूसरे जो है वो डेविड वार्नर हो सकते हैं या श्रेयस अय्यर हो सकते हैं। सो दीज आर द 2 चॉइसेस। और कई लोग जो है वो रिटेंशन तक, कहीं मतलब ऑप्शन तक पहुंचेंगे ही नहीं। अब उन टीमों में कौन कौन से प्लेयर आने वाले हैं, इसके लिए आई एम मेकिंग अ वीडियो टुमारो मॉर्निंग, तो प्लीज डू चेक दैट आउट कि भाई मेरे विचार में कौन से वो 6 खिलाड़ी हैं who will not make it to the auctions this time around। वो ऑलरेडी ड्राफ्ट में पिक कर लिए जाएंगे, ऑक्शन के लिए आपके पास अवेलेबल नहीं रहेंगे। बट दैट्स फॉर टुमारो मॉर्निंग, पर कप्तान मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। चौथा सवाल यहाँ पे है जी, ज्ञानेश्वर कटबाने जी का है। वो पूछ रहे हैं, व्हेन वी लुक एट बैलेंस पर्स वी विल ऑब्जर्व दैट द सक्सेसफुल टीम्स आर एक्चुअली, मतलब बॉटम पे बैठी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो रिटेंशन को ऑक्शन से ज्यादा महत्व देती है। गुड पॉइंट, क्योंकि आप चेन्नई, आप मुंबई, आप दिल्ली को देखते हैं, कोलकाता, दीज आर द 4 टीम्स। अगर आप इस बार की बात करें, मतलब मुंबई ट्रेडिशनली बहुत स्ट्रांग रहती है, इस बार क्वालिफाई नहीं किए थे, पर दे बीन राइट एट द बॉटम ऑफ द टेबल। इवन आरसीबी ने भी अगर 3 किए तो वो भी थोड़ा सा नीचे की तरफ ही है। वो क्यों है? क्योंकि रिटेंशन में क्या है, आपके पास देखिए आपने टीम बहुत अच्छी बनाई हुई है, और जब आपने टीम अच्छी बनाई है तो फिर आपके पास ये स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, किसको रोकें, किसको जाने दें। दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ टफ वन। इनफैक्ट मतलब मुंबई के पास, चेन्नई के पास, दिल्ली के पास
दे हैड लाइक 6 to 7 or 8 ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। और मुश्किल से कहा होगा जिसको भी कहा ना नहीं मैं पिक कर रहा हूँ आपको, सॉरी यार हार्दिक वी कांट होल्ड ऑन टू यू, और ट्रेंट बोल्ट, ईशान किशन और दीपक चाहर या फिर रविचंद्रन अश्विन, श्रेयस अय्यर, सब बड़े डिफिकल्ट चॉइसेस है आपके लिए। सो आपने टीम बनानी है, आप कोर इकट्ठा करना चाहते हैं, डिफरेंट स्किल्ड के प्लेयर्स आप रखना चाहते हैं, और ये आपको भी पता है कि इन खिलाड़ी को अगर इन्हें छोड़ दिया, जाने दिया, तो ऑक्शन में तो और भी महंगे मिलेंगे और पता नहीं क्या मिलेगा। सी यू वांट कंटिन्यूटी, यू वांट स्टेबिलिटी, और इस वजह से जो नीचे आपको टीमें दिख रही हैं इसीलिए हैं। अगर वो कह ना कि पर्स कितना बचा है, पंजाब के पास सबसे ज्यादा बचा है, वो बचेगा ना क्योंकि रिटेंशन के लिए खासा खिलाड़ी थे नहीं, कोई इनके पास रहना नहीं चाह रहा था। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, और व्हेन यू लुक एट से हैदराबाद, सो दोज आर द प्रॉब्लम एरियाज कि अगर टीम अच्छा नहीं कर रही तो आपके पास पर्स जो है वो ज्यादा बड़ा बचाएगा, और जो टीम अच्छी करती है उसके पास इतने अच्छे विकल्प ऑलरेडी मौजूद हैं कि वो बदलना नहीं चाहते ज्यादा। सो यस दे डू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड पुट अ लॉट ऑफ वैल्यू और टू रिटेंशंस। ऑप्शन कम सेकंड, जो पहले काम है उसको ठीक कीजिए। योगेश जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर आरसीबी एज दे रिलीज चाहल। अब कौन हो सकते हैं? अश्विन, बिश्नोई, राशिद तो इनको मिलने वाले हैं नहीं, भूल जाओ। राहुल चाहल दिल गो आफ्टर, बिग टाइम दिल गो आफ्टर, क्योंकि चिन्ना स्वामी के मैदान पे कोई भी स्पिनर नहीं चलता लेग स्पिनर के अलावा, और लेग स्पिनर भी थोड़ा सा तेज डालता हो। रवि बिश्नोई भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, पर आई एम थिंकिंग राहुल चाहल, और दे विल ब्रेक द बैंक फॉर राहुल चाहल। चाहल जो है वो हो सकता है पहुंचे ही ना ऑप्शन की टेबल तक। चाहल को रिटेन नहीं किया, इसलिए शायद नहीं किया कि मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा चाहल नहीं चाहते थे रिटेन होना, या फिर टीम नहीं चाहती थी। इट कुड बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ ना, कि वो कह रहे हैं मुझे तो यार नहीं होना है तीसरा रिटेन, मैं 7 करोड़ से ज्यादा बिकूंगा। जा सकते हैं जी आप, हो सकता है किसी टीम ने उनको ऑलरेडी अप्रोच कर लिया हो, जो 2 नई टीम है, यूजी विल वांट यू, तो हम ना आपको 10 करोड़ देंगे, हो सकता है, यू नेवर नो, राइट। सो व्हेन दैट इज द थिंग, तो फिर मुझे लगता है राहुल चाहर, रवि बिश्नोई, रविचंद्रन अश्विन, ऐसे 2-3 नाम मेरे को लग रहे हैं जिनके पीछे भागेगा तो सही भाई। बैंगलोर पे बॉल डालना आसान है नहीं, और इन्होंने तो बहुत सारी अभी बॉलिंग इकट्ठी करने से सिराज को ही तो रोका यार। नंबर 6 पर ये पूछ रहे हैं, ये तो मैंने वैसे जवाब दे दिया एक्चुअली, तनीश गांधी जी की, हु ऑल विल द कंटेंडर्स फॉर कैप्टेंसी फॉर द न्यू नेक्स्ट आईपीएल, न्यू टीम्स की जो हम बात कर रहे हैं, राहुल हैं, वार्नर हैं, अय्यर हैं, शिखर धवन हो सकते हैं, ये 4 नाम आते हैं। 4 के अलावा बहुत ज्यादा तो और मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। बेन स्टोक्स को तो आप नहीं बनाएंगे, रूट को आप लेकर नहीं बनाएंगे। मुझे तो ये लग रहा है वैसे आरसीबी के पास हो सकता है कि होल्डर कप्तान बन जाए, मतलब उनको भी कप्तान चाहिए, हो सकता है उनको हो सकता क्या है उनको खरीदना पड़ेगा कोई नया कप्तान, और वो कप्तान हो सकता है कि वो जेसन होल्डर हो, क्योंकि अगर मैं देखता हूँ उस पिच को देखता हूँ, सोचता हूँ होल्डर इज अ वैल्यूएबल प्लेयर, हर टीम में अच्छा करते हैं और उनका कद बढ़ता जा रहा है। सो ही कुड बी दैट गाय। आई मीन पर 2 नई टीम्स के लिए तो यू ऑलरेडी नो उनकी किसके बारे में बात कर रहा हूँ। स्नाइपर जी का सवाल है, स्नाइपर 007, सवाल नंबर 27, और इज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज इन डेंजर? वी डोंट नो। डेवलपिंग स्टोरी, हर रोज एक नई कहानी आती है। कोई कहता है ओमिक्रॉन जो है वो ज्यादा स्प्रेड कर रहा है, ट्रांसमिसेबल ज्यादा है, पर उतना डेंजरस नहीं है। आई मीन यू रियली डोंट नो कि कितना आप साउथ अफ्रीका तो बार बार ये कह रहे कि भैया ये ट्रैवल बैन्स बंद करो, हमें खेलने दो यार, मतलब हमें हमारी कंट्री को एलिनेट मत करो, विलीफाई मत करो, बिकॉज वी डिड द जीनोम टेस्टिंग एंड वी फाउंड द न्यू स्ट्रेन व्हिच इज अ पॉइंट टेकन। उन्होंने ये भी अश्योरेंस दिया कि वी विल क्रिएट अ स्ट्रिक्ट वेरी स्ट्रिंजेंट बायोसिक्योर बबल जिसके अंदर पूरी टीम सुरक्षित रहेगी, जैसे अभी इंडिया ए की टीम वहां पर है। देखिए बहुत सारी जो टीम्स हैं, जो ये स्पोर्ट्स हैं, कंट्रीज हैं, वो भाग गई ना, सारी निकल गई, क्वालिफिकेशन की जितनी थी वो सब चली गई हैं अफ्रीकन कंट्रीज को छोड़कर, पर इंडिया ए अभी भी वहां पर है, बायोसिक्योर एनवायरनमेंट में अभी भी खेल रही है। सो इफ दैट्स द केस that or might go ahead. I don't know. See, it's a developing story. Don't hold me to it. दादी से पूछा था, सौरभ ने कहा कि अभी टाइम है. We have time to decide. So I'm not in a position to actually say yes or no at this point in time. The same is my answer. It is a tough situation, but let's see यार क्या होता है. I've got no idea at this point in time. आनंद मिश्रा जी का ये सवाल है और ये आखिरी सवाल है. Why is there a difference in the money spent by franchise and the money they've been deducted? So एक रूल बना हुआ है कि कितने लोग कहाँ कहाँ हैं. Actually I have a list यार. Give me a moment. I'll give you the list. मेरे पास पूरा लिस्ट है इसका. Give me. हाँ जी. तो ये लिस्ट है कि अगर आप किस तरीके से आप खिलाड़ियों को रोकते हैं तो आपका डिडक्शन होने वाला है. अगर आप 4 खिलाड़ियों को रोकते हैं तो 42 करोड़ आपके जाएंगे. लेकिन अगर वही 4 खिलाड़ी जो हैं उसमें आपके 3 तो कैप्ड प्लेयर्स हैं और एक अनकैप्ड प्लेयर, तो 37 ही जाएंगे. अब नाउ दिस इज द स्टोरी. अगर आपके पास 4 प्लेयर्स हैं जिसमें 2 कैप्ड है 2 अनकैप्ड है, तो आपके 32 ही खर्च होंगे, क्योंकि अनकैप्ड प्लेयर 4 करोड़ रुपए आपको रोकना पड़ता है. वी कैन एक्चुअली शेयर दिस एंटायर थिंग, यू कैन सी इट हियर जस्ट टू मेक इट सिंपलर. पर इसके जो नियम है वो इस प्रकार से, जो दिल्ली का बड़ा इंटरेस्टिंग है. खर्च तो 39 करोड़ हुए हैं, लेकिन 42.5 कट गए, क्योंकि जो चौथा रिटेंशन है ना उसको आप 6 करोड़ से ज्यादा नहीं दे सकते.
आपने 6.5 करोड़ दिए तो फिर खर्च आपके 39 हुए हैं पर आपके कट गए 42.5। अब सिमिलरली अगर हम कोलकाता की बात करें, खर्च तो 34 ही हुए हैं लेकिन कट गए हैं 42 करोड़। क्यों? क्योंकि आपने पैसे तो कम दे दिए, रसल आपको 12 में मिल गया, बाकी भी आपने कम दिए हैं, पर 4 आपने प्लेयर हैं जिसमें कोई भी अनकैप्ड नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके पैसे तो पूरे 42 कटेंगे, यू लाइक इट और यू हेट इट। सो मुंबई, when you talk about Chennai, you talk about Delhi, you talk about कोलकाता, ये पूरे 42, इनफैक्ट दिल्ली में तो 50 लाख ज्यादा ही खर्च किए हैं। ये नॉर्थ वाले हैं, खर्च हम ज्यादा कर देते हैं, कोई बात नहीं। पर अभी के लिए होप दैट एक्सप्लेन्स, बट लॉट ऑफ फाइकल कंटेंट इज कमिंग एज वेल, कि कौन से प्लेयर्स हैं जो ऑक्शन तक नहीं पहुंचेंगे, कौन से 6 कैप्ड इंडियंस हैं जो बहुत महंगे जाने वाले हैं, कौन से 6 अनकैप्ड इंडियंस हैं जो बहुत महंगे जाने वाले हैं, कौन से 6 ओवरसीज खिलाड़ी हैं जिनकी तरफ सब वो गिद्ध की नजर रखेंगे। वी शैल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। पर अभी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी, betway.net/app डाउनलोड, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। डू लेट अस नो कि कोई और सवाल है कमेंट सेक्शन में डाल दो यार। कल फिर मिलेंगे, कल सुबह। हु आर द प्लेयर्स? टुमारो मॉर्निंग 7 AM शो इज हु आर द 6 प्लेयर्स जो नहीं पहुंचेंगे ऑक्शन तक, जो मेरा मानना है। आई एम गोइंग टू रिवील माय लिस्ट टुमारो।